वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया पैसा बनाया होगा। आज का वीडियो आप देखें ना देखें, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आखिरी के 6 मिनट इतने क्रूशल, और क्या क्या कहा मैंने, किस लेवल के लिए कहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली वैसा बिहेव करा आज मार्केट है दोनों तरफ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उम्मीद करता हूँ आपने कमाया होगा। और दूसरा, उसके अलावा 8 तारीख से जब से बैंक निफ्टी ने हाई बनाया अपना नया, मैं कह रहा था मार्केट 9 तारीख से, मेरे किसी भी वीडियो में उसके सिर्फ थंबनेल को देख सकते हैं, हर रोज बता रहा था सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज है मार्केट, और अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है। इस बात का ध्यान रखिएगा और कल का दिन और भी बड़ा हो सकता है। और दूसरा, मैंने ज़रूरत होने पर अगर आपको ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज उसमें भी एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया था। और बंधन बैंक जिसमें कि 1800 का लॉट है और उसके अंदर करीब करीब 14,000 एक लॉट में बने हैं, और बढ़िया सा फॉल कैप्चर करा है। और भी ट्रेड देता रहता हूँ, और भी गाइडेंस पूरी की पूरी उस चैनल पे फ्री में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कल क्या करना है और कल क्या होने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आज देखिए, जो कुछ हुआ है ना वो कुछ अजीब सा दिख रहा है, जिसका मतलब है खतरनाक। आज मार्केट में जो खबर चल रही है कोरोना के बारे में, उसके तहत में आज जो है फार्मा में एक अच्छी तेजी आई और बाकी सब शेयर गिरे, और बड़े बड़े दिग्गज गिरेंगे ये मैं कई दिन से बता रहा था। तो आज वो सारे दिग्गजों ने आज अपना हाथ खड़ा कर दिया। अदानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये टॉप लूजर्स थे आज निफ्टी के अंदर में, जो कि निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज कोई भी शेयर, नॉट इवन अ सिंगल शेयर बढ़ रहा था, सारे शेयर गिर रहे थे। और टॉप वाले शेयरों ने भयंकर रूप से गिरावट दिखाई, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक। ये सारे शेयर टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी हैं, और इन्होंने कुल मिलाकर करीब करीब 600 पॉइंट खा लिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सॉरी। और इस तरह से अगर देखें, आज डेटा जो है वो बाइंग और सेलिंग का, वो कुछ अनसर्टेन सा है। डीआईआईज ने आज 1,757 करोड़ की बाइंग करी है, 1,757 करोड़ से ज़्यादा की। एफआईआईज ने उसके अगेंस्ट में 1,119 करोड़ की सेलिंग करी है, फिर भी मार्केट आज नीचे बंद हुई है। मतलब सॉरी, डीआईआईज ने कोशिश भी करी अपनी पूरी, पर फिर भी मार्केट को ग्रीन नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 70% एक्स्ट्रा खरीदा है, 60-70% एक्स्ट्रा फ्रॉम व्हाट एफआईआई सोल्ड, फिर भी पैनिक सेलिंग ने उनको हताश किया। अब इस तरह से देखा जाए तो मैं जो रोज बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा होता नजर आ रहा है कि डीआईएस पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को ना गिरने दें। हालांकि अभी भी फिर बता रहा हूँ, फॉल इज इनएविटेबल, अभी नीचे हो रहा है। कल की ओपनिंग बहुत क्रिटिकल होगी, उसके बारे में बात करेंगे आगे चलकर। पहले डेटा को समझ लेते हैं। देखिए, मंथली फिगर्स की बात करें तो एफआईआई जो है दिसंबर के अंदर 8,691 करोड़, 8,691 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं। और उसके अगेंस्ट में मार्केट को बचाते हुए डीआईआई जो है 13,491 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं। सालाना फिगर की बात करूं तो देखिए, गैप और कम हो गया। इसके बारे में मैं रोज बता रहा हूँ वीडियो में। जिस दिन ये गैप फिल हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़ा मूव आएगा। अब सिर्फ 6,000 करोड़ का मुश्किल से गैप रह गया, जो कि किसी भी एक दिन फुलफिल हो सकता है। अभी तक जनवरी से लेकर टिल डेट एफआईएस ने माल बेचा है 2,72,889 करोड़ का, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग कर लिया 2,66,030 करोड़ से ज़्यादा की। और 6 से 7 करोड़, 7,000 करोड़ और लगा तो ये मार्केट का डेटा बराबर हो जाएगा, और उसके बाद जो गेम होगा वो एक बड़ा गेम होगा। आई एम टेलिंग यू, ध्यान रखिएगा, रोज बता रहा हूँ। आज मार्केट में देखिए जो हुआ, उसके तहत में आज बढ़ने वाले शेयर लगभग ना के बराबर थे। कल 800 थे, उससे पहले दिन 1,200 से ज़्यादा थे शेयर, और आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घटकर सिर्फ 300 शेयर रह गई। वहीं अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो मंडे को 821 शेयर गिर रहे थे, 20 तारीख यानी कि ट्यूसडे को 1,141, दैट इज 1,141 शेयर्स गिर रहे थे, और आज 1,726 शेयर्स गिर रहे थे। और एट द सेम टाइम विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा भयंकर रूप से ऊपर गया है। आज मैंने बताया था कल के वीडियो में भी कि अगर 15 को ये छूता है, 14.80 इनफैक्ट बताया था, उसके पार चला गया तो भयंकर रूप से ऑप्शंस में पैसा ऐड होगा, और वो हुआ। और आज विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.56 पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 15.5 के पार, 12.92 यानी कि लगभग 13% का गेन था आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। और ये खतरनाक साइन है। कल भी नज़र बनाए रखिएगा, कल का दिन और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वीकली एक्सपायरी के तहत में। अब टॉप सेक्टर्स की बात करें जो गिरे और उठे, तो आज सिर्फ आईटी और फार्मा उठ रहे थे, और ये जो खबर कोरोना वाली आ रही है, ये शायद उसका असर है। और अगर ये सच में ऐसा असर है, और जिसके अंदर बाइंग भी हुई है असल में, तो ये खबर और बड़ी होती नजर आ रही है आने वाले टाइम में। इस पर नज़र रखिएगा, और मार्केट में एक भयंकर फॉल आ सकता है। वो क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे।
जबकि लूजर सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर गिर रहे थे। हालांकि टॉप सेक्टर्स जो गिरने वाले थे वो मीडिया, बैंक एंड मेटल्स थे। इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई और बता दूं आपको कि मीडिया 3% से ज़्यादा टूटा है और आज कोई भी सेक्टर नहीं था जो 1% से कम गिरा हो। सारे सेक्टरों में भयंकर सेलिंग थी। और अगर इसके अलावा बात करूं कि आज निफ्टी जैसे 18,199.10 पे सेटल हुआ है। हालांकि 207 पे करीब क्लोजिंग हुई थी इसकी और बाद में सेटलमेंट जो हुई है वो 18,199 पे हुई है, जिसका मतलब ये है कि 186 पॉइंट्स का फॉल है, जो कि 1%, एक 1.01% का डिप है। हालांकि ये बता दूं आपको कि आज जो गेम हुआ है वो 310 पॉइंट का था, जो कि कैप्चर सिर्फ 186 पॉइंट एज क्लोजिंग बेसिस हुआ है। लो जो मारा था आज वो 18,162 तक का मार दिया था, 18,162। और हाई की बात करें तो 473 का हाई भी मारा था। आज रिटेल को या तो ढंग से लूटा गया और कल बिल्कुल बेवकूफ़ बनाकर कुछ उल्टा कर दिया जाएगा, और नहीं ये सच में गेम था जो कि माल बेचने के लिए था। तो एक बहुत बड़ा फॉल ऑन द वे है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 42,617 पे क्लोज हुआ है विद द फॉल ऑफ 745। दैट इज अ डिप ऑफ 1.71%। यानी कि गेम जो है वो बहुत बड़ा था आज। लगभग लो की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज 42,363 का लो मार दिया था, यानी कि लगभग समझिए और 200 पॉइंट नीचे। हालांकि वो रिकवर हुए आखिरी में, बट वो खतरनाक हैं। अभी भी जिस तरह की बाइंग आखिरी में पुट्स में हुई है, जिस तरह की रिकवरी हुई है और जिस तरह की कॉल राइटिंग हो रखी है, ये बता रहे हैं कि कल शायद हम फिर से गैप डाउन कर रहे हैं। और गैप डाउन के बाद हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत मोटा पैसा बनेगा। आइए देख लेते हैं ग्लोबल संकेत। पहले उससे गोल्ड की अगर हम बात करें तो फ्लैट है ऑलमोस्ट 0.12% के गेन के साथ 54,964 पे ट्रेड कर रहा है। गिरावट नहीं है, हालांकि उम्मीद ये है कि इसमें गिरावट आनी चाहिए थी बट नहीं आ रही है। सिल्वर बढ़ा तो हुआ है कल से ही, आज 0.19% का डिप है, 69,510 का। और अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं 70,000 का टारगेट काफ़ी दिन पहले से दे रहा हूँ। 3 दिन 4 दिन पहले मैंने बता दिया था 70,000 जाएगा, उसके बाद 68,000 को छू कर ही वापस 70,000 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा। और अगर इसने 70,000 को पार करा तो ये बहुत बड़ी बढ़त दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इस पे भी अगर नज़र बना के रखेंगे आप तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बहुत बढ़िया वाला। तो ये खबर कुछ जुड़ती हुई नजर आ रही है। फार्मा में तेजी, ग्लोबल में कोरोना का फैलाव, आईटी में तेजी, दोनों सेक्टर को फायदा होता है कोरोना से। इसके अलावा कोई सेक्टर नहीं है जिनको बीमारी से फायदा होता है, वो सारे सेक्टर गिरे हुए हैं और भयंकर गिरावट थी। मीडिया जैसे सेक्टर में 3% की गिरावट आना, और मेटल जैसे सेक्टर में जिसमें कि बढ़त आ रही थी, और चाइना के अंदर जो भी पॉलिसीज चेंजेस हुई थी उसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी बढ़त आनी और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, बट ये गिरता हुआ नजर आया। तो या तो ये ट्रैप है जिसके तहत में रिटेल से माल निकलवाया गया और खरीद लिया गया है, और नहीं तो ये बढ़िया वाला गिरने वाली, कल ध्यान रखिएगा। यूएस डॉलर की बात करें जिसके बारे में बार बार बता रहा हूँ कि 83 को अगर इसने पार किया तो बहुत बड़ा हिट होगा मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए, और एक अच्छा डिप आ सकता है। ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हालांकि 0.03% ही बढ़ा है, लेकिन 82.82 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 1383 है। और ये कभी भी 13-14 पैसे का फर्क ऊपर आया तो ये ऊपर ले जाएगा, इस तरह से दिखा रहा है। और ये होना बहुत खतरनाक होगा, इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। कल मैंने बताया था वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर पर नजर रखिएगा। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने कमाल दिखाया है, कल डॉलर दिखा सकता है, गौर फरमाइएगा इस पे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। देखिए सर, कल की बात अगर मैं करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर तो होता है गैप डाउन तो वहां तक तो ठीक है, गैप डाउन के तो बहुत चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल गैप डाउन ही होगा और अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन के फौरन बाद रिकवरी नहीं आती अगले 10-15 मिनट में तो ये और ज़्यादा गिरेगा, उस गैप डाउन से भी दिल नहीं भरेगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर रिकवरी आती है तो वो रिकवरी बहुत शार्प होगी और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगी। दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा कल की ओपनिंग। और ओपनिंग में अगर गैप डाउन होता है तो वो सारी गेम को डिसाइड करेगा। या तो गैप डाउन हो और फौरन उसी की वहीं से बहुत तेज रिकवरी आए तो इसका मतलब डीआईएस ने मार्केट को बचा लिया और रिकवरी आ गई, अदरवाइज ये फॉल बहुत अच्छे से गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, क्रिटिकल लेवल्स की, उसके बाद हम चार्ट पे एंट्री कहाँ और एग्जिट कहाँ उसकी भी बात करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको बोलूँ तो अभी क्रिटिकल लेवल जो है वो 42,800 है, इसके पार इसको ट्रेड करना होगा अगर इसमें ज़रा भी दम बाकी है तो। अदरवाइज ये अब वीक हो चुका है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। 42,800 पे नज़र रखिएगा। हालांकि अगर इसको पार कर ले तो उसके बाद 43,400 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। 43,400 से 520 तक की, उस पर भी नज़र रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ जाए वहां पर तो अपने प्रॉफिट बुक कर बाहर निकलने की कोशिश करिएगा।
ट्राई नॉट टू कैरी एनीथिंग टू फॉर नेक्स्ट डे, कल कुछ भी कैरी मत कीजिएगा। निफ्टी की बात करें तो 18,230 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको बनना है स्ट्रॉन्ग और दिखाना है कि ये जो आज फॉल आया ये गलत था, तो इसको 18,230 के ऊपर ट्रेड करना होगा और क्लोजिंग देनी होगी, तभी ये एक वापस ट्रेंड का साइन होगा। अदरवाइज निफ्टी भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर 18,230 को पार कर ले तो 18,700 पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, कहाँ पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करना और प्रॉफिट बुकिंग बात करते हैं उसकी। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और भूलिएगा नहीं मेरा टेलीग्राम चैनल जिसपे मैं लाइव गाइडेंस देता हूँ, अगर आज उस पर होते तो बहुत अच्छा पैसा बना। अगर सिर्फ एक एक लॉट की बात करूँ तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपये बने होंगे अगर आपने एक एक लॉट में भी काम करा होता, जिसके अंदर मैंने बंधन बैंक की कॉल दी थी। बाकी आप जाके चेक कर सकते हैं, mkentel-peaceful-earnings, लिंक इसका मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा, जरूरत हो तो वहां से भी आप यूज कर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या करना है कल और कैसी रहेगी दिन की शुरुआत और आखिर। देखिए, शुरुआत के मामले में परसों में गलत पड़ गया था, मैंने कहा था कि मार्केट नीचे रहेगी फर्स्ट हाफ में, हालांकि सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगी, बट हुआ उसका उल्टा। और फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे रही और सेकंड हाफ में ऊपर चली गई, जैसा कि मैंने कहा था उससे एकदम ऑपोजिट हुआ था इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। बट लेवल्स तब भी बहुत ढंग से काम करे थे और आज भी बोल रहा हूँ लेवल्स नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आज के लिए देख लीजिए, मैंने जो कमेंट्री दी थी उसके तहत में मैंने बताए थे जो लेवल ये है वो लेवल, और इससे थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आया, और मैंने बताया था क्रिटिकल लेवल इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर ये जा रहा है, और उसके बाद ये था स्ट्रॉन्ग लेवल। इस पर भी देख लीजिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन करके और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके बाद फिर तोड़ा और अच्छे से तोड़ा, और उसके बाद मैंने सीधा ये वाला लेवल दिया था विच वॉज 18,197 से 2,207 का, और मैंने बोला था कि यहीं पे मार्केट को रुकना चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद मैंने जो लेवल्स दिए थे उसके अंदर मैंने फाइनल बताया था कि 180 से नीचे अगर क्लोजिंग आ गई या चला गया तो खतरनाक हो जाएगा। इसने हालांकि उसको भी ब्रीच करते हुए 164 का लो मारा है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लेवल्स। सेम वे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी ऐसा हुआ, उसको देख चेक कर लीजिएगा, जरूर सुनिएगा कल का वीडियो। अब आके चलते हैं कल क्या करना है। देखिए, एकदम सपोर्ट पे खड़ा होकर बंद हुआ, 200 वॉज अ क्रिटिकल लेवल, और उसी के ऊपर या उसी पे खड़ा होकर क्लोज हुआ, 199.10 की क्लोजिंग आई है, तो बिल्कुल डॉट पे है। अब अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है तो ये वापस इसको मुश्किल से पार कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। हाउएवर अभी हम रिवायत के अनुसार ऊपर के लेवल्स नोट कर लेते हैं, तो ऊपर में अगर बात करूं तो 270 पे उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है, और उसके बाद फिर 18,348 का लेवल है। हालांकि ये 330 से आपको बोलूंगा प्रॉफिट बुक करने शुरू कर दीजिएगा अगर यहाँ तक जाता है तो, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस घूम जाएगा नीचे की तरफ। तो 18,330 से 350 का लेवल ध्यान रखिएगा, और 350 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो फिर 18,414, और उसके बाद फिर 435, 30, 40 का एरिया मान लीजिए। 18,000 मतलब 18,420 से 450 का एरिया वो होगा जो खतरनाक एरिया होगा, जहाँ से ये वापस घूम सकता है। यहाँ पे भी अगर आप गलती से पहुँच जाए निफ्टी अगर, तो प्रॉफिट बुक करना भूलिएगा मत। और इससे ऊपर जाता हुआ भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 18,508 और 528 का एरिया है। ये एरिया भी एक क्रिटिकल एरिया है, जिस दिन अब ये इसको पार करेगा तभी हम सोचेंगे अब के दोबारा से अपने पुराने हाई को भी टच करेगा कि नहीं करेगा। नए हाइज की बात तो हम उसके बाद ही करेंगे। अब बात करते हैं नीचे की। नीचे अगर समझिए कि हम आना चाहते हैं तो पहले सपोर्ट जो है वो 18,180 है, और उसके बाद 146 है, और उसके बाद 18,115 है। हालांकि जैसा डेटा बना हुआ है हो सकता है ये गैप डाउन होकर यहीं पे खुले 18,100 120 के आसपास। तो यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया, यहीं से ये वापस बाउंस बैक नहीं करा, तो फिर जा रहा है ये नीचे की तरफ, जो कि एक अच्छा वाला फॉल हो सकता है, और मार्केट बियर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। वो लेवल्स क्या होंगे? अगली सपोर्ट छोटी सी 18,085 की है, हालांकि अगर ये फ्लिक मार के यहाँ से वापस बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये बचेगा नहीं और ये टूट जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,037 के आसपास नई सपोर्ट आती है, जो कि एक अच्छी सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे, बट अगर ये यहाँ से नीचे आया तो ये यहाँ से बाउंस कर नहीं पाएगा, कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,970 पे जाकर ही शायद ये सांस ले पाएगा, और इसके बाद भी नीचे 913 तक के लेवल खुल जाते हैं, और इसको तोड़ देने के बाद फिर हम 17,200 की बात करेंगे, जो शायद आज
ना करना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, कल करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये है मेरी लाइन, जहाँ तक मैंने बोला था देखिए वहीं से खुला और उसके बाद ये देख लीजिए लेवल्स, उस पर टाइम बिताया, अगले पे भी ब्रीच कर दिया, अगले को नहीं रोका, दूसरे पे भी, फिर उसके बाद बच्चा बनाया और मैंने इस लेवल के लिए कहा था दैट वाज 43,083 के, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये लंबा जा रहा है, जिसके बाद मैंने सीधा बताया था कि ये फिर 42,500 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेम वे हुआ और उसके बाद मैंने बताया था कि क्रूशल लेवल जो है वो ये है 43,000 के आसपास, और इसने इसको कोशिश करी अटेन करने की, लेकिन कर नहीं पाया। अब आगे के लिए बात कर लेते हैं, कल के लिए कल क्या करना। देखिए अगर हम बात करें कल की, तो कल अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली सब रेजिस्टेंस पे ये बैठा हुआ है, इसके ऊपर 658 के बाद 758 की रेजिस्टेंस आती है। 758 की रेजिस्टेंस एक जोरदार काम करेगी, ये इसको शायद ऊपर ना जाने दे, और अगर यहाँ से घूमा तो फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ये बात मान लीजिएगा। हालांकि इसके अगर ऊपर जाए तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस, उसके बाद 892 पे, और उसके बाद 42,971 तक ये जा सकता है। और अगर इसने इसके बाद 42,997 को पार करा, जिसके बहुत कम चांसेस अभी फिलहाल लग रहे हैं, अगर करा तो फिर ये माना जाएगा कि कल वाला जो या आज वाला जो फॉल है वो गलत था और वो एक ट्रैप था। अदरवाइज ये वापस नीचे जाने के लिए पूरा मूड बना चुका है। और अगर इसको पार करता है तो फिर 43,080 पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 43,144 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 43,279 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस नाउ। इसको ये पार नहीं कर पाएगा एक बार में, तो कम से कम कल तो शायद ये नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा लगेगा यहाँ पर, तभी ये ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो मार्केट वीक हो चुकी है, इसके नीचे ही रहेगा अब फिलहाल आने वाले टाइम तक बैंक निफ्टी। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर नीचे जाता है तो 42,600 बहुत क्रिटिकल लेवल है। हालांकि उसके बाद एक अच्छी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 42,460-50 के आसपास आती है। आज भी इसने उसी को सस्टेन करते हुए बचा करा है। इसके बारे में मैंने कल भी कहा था, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसको पार करके नीचे ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी, तो फिर बड़े वाले लेवल्स के लिए गिरावट आ रही है, यहाँ से सीधा 500 पॉइंट्स कम से कम बनते हुए नजर आएंगे नीचे की तरफ। हालांकि छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो 42,301, 230 और फिर उसके बाद 42,040 पे भी हैं, बट ये उसके बाद दिखेगा ये कि 42,920 की तरफ को जा रहा है, और ये उससे पहले रुकता हुआ नजर नहीं आएगा, बीच में छोटे मोटे झटके ले सकता है। और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 41,832 का लेवल, और उसके बाद 41,744 का लेवल है, जहां तक ये जा सकता है। और अगर कोशिश करेगा बाउंस की तो इन तीन में से किसी लेवल से करेगा, इससे पहले नहीं होती नजर आ रही। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आप पैसा बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब भाई, शेयर कर दिया कीजिए, अच्छा लगेगा। मेरे को लाइक से पता चलता है कि मेरा वीडियो ठीक बना या नहीं। लेवल्स तो मेरे रोज ही काम कर रहे हैं, बट आपका एक थम्स अप पे क्लिक करना मेरे लिए बहुत अच्छा फीलर ला सकता है। आई विल बी थैंकफुल, डू दैट अगर आपको अच्छा लग रहा है। बाकी चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।